हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो आज अपन आपके लिए खुशखबरी है क्या कि गुडविल के वैल्यूएशन को चलते बहुत टाइम हो गया, ठीक है ना। मतलब मूल्यांकन वाला पार्ट हमने गुडविल के 3 पार्ट्स किए थे, आपको ध्यान हो स्टार्टिंग क्लास में मैंने कहा था थ्योरी का पार्ट एक पढ़ना है, तो ये प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद पढ़ेंगे। एक अपना था वैल्यूएशन वाला पार्ट और एक था जिसके अंदर मेरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी कि एंट्रीज वगैरह कैसे करनी है, अकाउंट में पोस्टिंग कैसे करनी है, जो अपना मेन काम है। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट वैसे अकाउंट डिपार्टमेंट का काम नहीं होता, ठीक है ना। वैल्यू होता है अलग अलग, इसमें भी अपना कॉमर्स का तगड़ा फील्ड है। वैल्यूएशन ऑफिसर बनने का, वैल्यूएशन वगैरह करने का, इसका भी कोर्स होता है अलग से, इसका एक्चुअली होता है, ठीक है। चलो वो सब अपन बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आज आपके बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि आपका ये टॉपिक खत्म होने वाला है। देन गुडविल का क्या चलेगा, आपका एंट्री वाला पार्ट चलेगा, तो अकाउंटिंग पार्ट है वो चलेगा टेबल, ठीक ओके जी। तो देखो बेटा, लास्ट टॉपिक जो अपना बचा था इसके अंदर वो वार्षिकी विधि, छोटा सा मेथड है। अब मैंने कहा था इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए बताता है बिकॉज जैसे कि अपने कंप्लीट पार्ट किया, उसके बाद मैंने बोला 3 चीज़ें हैं। एक तो हिडन गुडविल, छुपी हुई ख्याति, कल जो अपन ने किया था वो था अपना क्रय प्रतिफल के हिसाब से गुडविल निकालना, और एक अपना है वार्षिकी विधि। तो 3 मेथड ऐसे हैं जो एग्जाम में रेपिटेटिवली नहीं आते, मतलब बार बार नहीं आते हैं कुछ टाइम के बाद में। बुक में एग्जाम्पल्स कम है, बुक में क्वेश्चंस कम हैं, पेपर में कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये जब आते हैं तो फिर बच्चे को अजीब सा लगता है कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कभी, ये कहाँ से आया, या फिर मैंने कभी एक बार पढ़ा होगा तो भूल गया इसको। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, यही अपने स्कोर को थोड़ा हाई करते हैं, ठीक है ना। इस पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं इसके कैलकुलेशन पार्ट में बात करूँगा, लॉजिक क्या है वो थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। देखो गुडविल का फॉर्मूला क्या रहेगा, अधिलाभ, जो हमने पढ़ रखा है, अधिलाभ इनटू वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, वार्षिक का वर्तमान मूल्य। आपने घर पे पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा सा कुछ, ठीक है। तो इसको ये जो भी वैल्यू है, मैं नहीं बोल रहा क्या है, ये जो भी वैल्यू है, अगर इस वैल्यू को मैं अधिलाभ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या निकल जाएगा बेटा, आपका गुडविल निकल जाएगा, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, वैसे आपकी बुक का एग्जाम्पल ही है, आपको मिल जाएगा जहाँ पे टॉपिक है वहाँ पे। एवरेज प्रॉफिट ₹20,000, यानी कि जो आपका औसत है वो कितना है 20,000 का। विनियोजित पूंजी कितनी है 1.5 लाख की है। सामान्य प्रत्याय की दर 10% है। इसका मतलब जानते हो क्या होता है कि भाई इतनी कैपिटल लगाई है, उस पर मैं सामान्य दर से 10% कमा लेता हूँ, फिर जो ऊपर कमाऊंगा वो मेरा क्या है, अधिलाभ है। वार्षिकी विधि से ख्याति की गणना करो, क्या बोला, वार्षिकी विधि से करो। उधर वार्षिकी का वर्तमान मूल्य निकाल के दे दिया है क्वेश्चन में 2.486, ये आपको 99.99% टाइम्स देगा निकाल कर, ठीक है ना। मतलब बहुत ही किस्मत बहुत ही खराब है मेरी तरह, तो 0.01% हो सकता है कि ना दे, बट आपको हमेशा देगा, बिकॉज इस लेवल पे 12th क्लास के लेवल पे आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप ये कैलकुलेशन करोगे। लेटर ऑन आपको करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब जाओगे तो आपको करनी पड़ेगी चीज़ें, फिलहाल तक के लिए आपके पास नहीं है ऐसा कुछ, तो ये मूल्य आपको निकाल के देगा, ठीक बात है। तो सिंपल है कि आपके पास यहाँ सुनो क्या चाहिए, अधिलाभ सबसे पहले चाहिए मेरे को, तो भाई अधिलाभ निकालने के लिए मैं क्या करूँ, अधिलाभ चाहिए ना मेरे को, तो भाई अधिलाभ का फॉर्मूला, अब बड़े दिन हो गए, बताइए जरा अधिलाभ का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ भाई, मुझे पता भूलिए बेटा। अधिलाभ का फॉर्मूला होता है सामान्य लाभ माइनस, ठीक लिख रहा हूं नहीं, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। मुझे पता था गलती करने वाले का, हाँ हाँ सर यही है, क्योंकि मुझे पता ना क्लास में सामने होते तो आप यही बोलते हाँ यही कुछ है, ठीक है। रिविजन कर लेना ढंग से, बड़ा टॉपिक है। औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन में औसत लाभ तो आपको दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 20,000 का, तो मैं सिंपली यहाँ पे 20,000 लिख देता हूँ, ओके जी। सामान्य लाभ तो मुझे निकालना पड़ेगा। अब सामान्य लाभ का फॉर्मूला, लॉजिक वॉजिक क्या है सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो बार बार डिस्कस नहीं करूंगा मैं। इसका क्या है, विनियोजित पूंजी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, विनियोजित पूंजी
गुणा कर दीजिए सामान्य प्रत्याय की दर, सामान्य प्रत्याय की दर डिवाइडेड बाय 100। विनियोजित पूंजी सवाल में है 1.5 लाख की, उसका 10% सिंपली अगर निकाल दूं तो बेटा कितना निकलेगा? 15,000। ठीक है, हाँ जी सर, 15,000 को मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, तो डिफरेंस अमाउंट कितना निकला आपका? 5,000। ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से। और अब आपसे कोई पूछे कि वार्षिकी विधि से गुडविल निकालिए, तो बेटा फॉर्मूला क्या है? अधिलाभ इंटू वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। तो भाई अधिलाभ निकला कितना? 5,000 निकला। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए वार्षिकी के वर्तमान मूल्य से, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 2.486। 2.486। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सिंपली ये आपका करीब करीब 12,000 समथिंग कुछ आएगा, 12,346 या 48 समथिंग जो भी आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, अभी फिलहाल मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली आपका 12,000 समथिंग कुछ आ जाएगा। ये आपका सिंपली गुडविल है, ये आपका गुडविल है। अब ये तो था कैलकुलेशन पार्ट, इसमें बहुत कुछ बड़ी कैलकुलेशन है नहीं, बस यही कैलकुलेशन है। आपका इतना काम करने से आपका आंसर आ जाएगा। बट हमारी आदत में नहीं है कि हम आंसर पे कभी रुकते ना, हमको तो चीज़ें समझनी है, बिकॉज आंसर निकालना सिर्फ 12th तक के एग्जाम तक का तो काम है, जीवन भर ये चीज़ें काम आने वाली आती हैं बेटा। अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हो लाइफ में, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आपके काम नहीं आती, ये सच में आपको बहुत काम आती है। ठीक है, तो मैं अब इसके लॉजिक के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ। क्या सीन है, एक बात बताना, अधिलाभ का मतलब क्या समझा था हमने कहा अधिलाभ का मतलब ये सब गुडविल होता है कि भाई मैं मेरे बिजनेस से कमाता हूँ 20 और बिजनेस ना भी करूँ या स्टार्ट ही करूँ तो 15 तो ऐसे कमा लेता हूँ, तो बिजनेस की वजह से कितना एक्स्ट्रा कमाया? 5,000 वो मैंने कमाया था मेरी गुडविल की वजह से, इसी को तो अधिलाभ बोलता हूँ। ठीक है, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा? हम गुणा करते हैं इसको 2 से 3 से, मुझे लगता है 3 साल तक रिपीट होने वाला है, मुझे लगता है 4 साल तक रिपीट होने वाला है। ठीक बात है, तो वार्षिक का वर्तमान मूल्य अगर मैं आपसे कहूँ तो 3 साल का वार्षिक का वर्तमान मूल्य, कितने साल का? 3 साल, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का वार्षिक का वर्तमान मूल्य। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ क्या है। ये वार्षिकी का वर्तमान मूल्य क्या है, ये आपके सामने बात डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनना, वर्तमान मूल्य की बात कर रहा है, मेरी बात ध्यान सुनने पड़ना। अगर मुझे आने वाले 3 साल तक एक इक्वल अमाउंट मिल जाए 10% की रेट पे, तो मैं ये कह दूँ ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है और ये 3 है, ये 3 साल है मेरे पास। और मुझसे कोई ऐसे कहे कि आप मुझे एक कोई एक्स अमाउंट दो, एक्स अमाउंट, मैं मतलब मुझसे कोई ऐसे कहता है कि आप मुझे एक्स रुपया दो, मैं आपको बदले में 1 रुपया हर साल दूंगा। कैसे दूंगा? 10% की रेट, इंटरेस्ट रेट है बेटा, ये ब्याज की दर है। 10% की ब्याज दर पे आपको 3 साल तक 1-1 रुपया पेमेंट करूंगा। तो अब आप खुद मुझे बताइए कि अगर आपको कोई 3 साल तक 1 रुपया एक साल में दिया, फिर अगले साल में फिर से 1 रुपया, फिर अगले साल में 1 रुपया, तो आज आपको उसको कितना जमा कराना चाहिए? 10% के हिसाब से, ताकि कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक बैठ जाए। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए कि 10% के ऊपर इनका लगा करके, मैं सिर्फ हल्के से लॉजिक की बात करूँ, बिकॉज ये आपके लिए बहुत बड़ी काम की चीज़ है फिलहाल के लिए, 12th क्लास में बहुत बड़ी काम की चीज़ नहीं है। तो मैं हल्का आपको लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये अपने क्यों कर दिया, और ये बहुत लॉजिकल मेथड, बहुत अच्छा मेथड है, तो जिंदगी में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आगे पढ़ाई करोगे तो, कंपनी में जाओगे तो बहुत काम होगा। सुन ध्यान से,
10% की रेट लगा करके कैलकुलेशन में नहीं जा रहा, ऐसे बोल रहा हूँ। आज 0 ईयर है, आज ये ईयर है 0, 1 साल के एंड की बात कर रहा हूँ, फिर यहाँ से दूसरे साल के एंड की बात कर रहा हूँ, और यहाँ से तीसरे साल के एंड की बात कर रहा हूँ। तो भाई अगर मैं उसको यहाँ से वापस पीछे खींचूँ, 1 साल पहले की वैल्यू निकालूँ, 1 साल पहले की वैल्यू निकालूँ आज 1 रुपये की, तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ कि ये 1 रुपये की आज की वैल्यू निकालूंगा, तो मान लीजिए कि 70 पैसे 80 पैसे कुछ आ रहे हैं, 80 पैसा मान लो आप लगभग, ठीक है ना, ऐसा मान रहा हूँ मैं। अगर इसकी बात करूँ तो इसको फिर से मैं 1 साल 2 साल पीछे खींचूंगा, 2 साल है ना, मुझे 2 साल बाद मिलने वाला, 0 पे खड़ा हूँ, तो 2 साल इसकी वैल्यू पीछे लेके आऊँ, वापस इसका ब्याज हटाते हुए आऊँ, ठीक है ना। एक तो ब्याज और एक क्या होता है आपका इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन समझते हो ना क्या होता है, महंगाई दर। तो महंगाई दर आज के 2 साल बाद कितनी महंगाई होने वाली है और कितने साल बाद क्या चीज़, ठीक है, तो उसको मैं वापस पुट बैक कर रहा हूँ, और इसके ऊपर मैं आपस पीछे लेके आ गया, 3 साल पीछे लेके आया, तो मैं कहता हूँ तीनों की आज की डेट में क्या वैल्यू होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। पता है कैसे? ऐसे आना चाहिए, आज चीनी तो आप लोग सब खरीदते हो, शायद आई थिंक 40 रुपये किलो है, आज सुबह लेके आए हैं, ठीक है, तो चीनी आज 40 रुपये की 1 किलो है, लेकिन क्या 1 साल बाद ही 40 की रहेगी, क्या 2 साल बाद ही 40 की रहेगी? नहीं ना बेटा, वो 42, 43, 45, 50 तक पहुँच जाएगी। जैसे पेट्रोल के दाम बढ़े ना बहुत तेजी से 90 पहुँच गए, तो क्वांटिटी उतनी मिल रही है मेरे को, लेकिन उसकी दाम बढ़ गए। अब मुझसे कोई कहे, कोई क्या आज से 1 साल बाद चीनी 45 रुपये किलो मिलेगी, और उसकी जो महंगाई बढ़ने की दर है वो 10% या 20% जो भी है, ऐसा कुछ है, तो मुझे आपसे कहे कि आज के टाइम पे उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसकी महंगाई हटाओगे, 1 साल की पीछे लेके आओगे उसको, तो बोलोगे आज की ये वैल्यू इसकी। तो हम भी यहाँ पर यही कर रहे हैं, तो 10% पे 1 रुपये की 3 साल या 4 साल की अपनी वार्षिकी जब निकालेंगे, तो वो वार्षिकी मतलब ये कमाई वैल्यू 1 रुपये की कमाई, ध्यान रखना 1 रुपये की, मैंने इससे 1 रुपये कमाई वैल्यू कितनी है, 2.486 रुपीज़, ठीक है। यानी कि वैसे तो मुझे 1 रुपया 2 3 रुपये मिलेंगे ना, तो तीनों रुपये की 3 साल तक 3 रुपये टोटल में, तो तीनों की अगर मैं टोटल में देखूँ 1 साल, तो आज के टाइम पे उन 3 रुपये की वैल्यू कितनी है, 2 रुपये 486 पैसे, इतनी वैल्यू, लगभग 2.5 रुपये, यानी कि आज के 2.5 रुपये और आने वाले 1 साल 1 रुपया, 2 साल 1 और रुपया, 3 साल 1 और रुपया, उसकी जो 3 रुपये की वैल्यू आज के टाइम पर क्या है, ये वैल्यू है। ये मैंने कैसे निकाली, इसमें मैंने महंगाई और ब्याज हटा दिया, आज की वैल्यू निकल गई। अब मेरी बात सुनो, अगर मेरा ये क्वेश्चन वार्षिकी विधि का नाम होकर के सामान्य औसत का होता या अधिलाभ का होता, तो आपका जो वैल्यू का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अधिलाभ गुणा वर्षों की क्रय संख्या, यानी कि 3 से गुणा कर देते आप इसको, सिंपली 3 से गुणा कर देते, यही करते ना, तो वो आता 5000 × 3 है ना, कितना आता 5000 × 3, 5000 अधिलाभ, यानी कि 3 से तो कितना हुआ बेटा 15000, और हम कहते हैं कि आज मेरी गुडविल की वैल्यू कितनी है, 15000 की गुडविल है मेरी आज, यही तो कहता मैं, मेरा आंसर क्या, तो मतलब मैं बोलता आज की मेरी वैल्यू ये है। और जब मैंने वार्षिकी लगा, मैंने कहा क्योंकि मैं खड़ा तो आज यहाँ पर हूँ, तो मैं 3 साल से मल्टीप्लाई करके आगे के 3 साल की वैल्यू को आज की वैल्यू कैसे बोल दूँ भाई, एक काम करते हैं, उन तीनों सालों की महंगाई दर हटाओ और बोलो 15000 की आज की वैल्यू क्या है एग्जैक्टली, आज के 1 साल बाद 5 साल, फिर से 5 साल, फिर से 5 साल, तो तीनों की हटाओ, तो बोलते हैं 12300 रुपये या 400 रुपये जो भी मल्टीप्लाई करने से आपका आने वाला है। तो मैं अगर मोटे तौर पे मैं 12.5 ले लूँगा इसको, एक बार समझने के लिए 12.5 ले लेता हूँ, तो वार्षिकी से निकला 12.5, तो मैं कहता हूँ एक्चुअल में तो आज की वैल्यू ये है, मेरी गुडविल की एक्चुअल वैल्यू ये होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा ज़्यादा लॉजिकल मेथड जो है ना, जो करंट सिचुएशन की, जो करंट पीरियड की बात करता है, जो ज़्यादा लॉजिकल है, वो कौन सा है, वार्षिकी विधि है, ठीक मेरी बात है। तो ऐसे करके अपने, इसीलिए मैं थोड़ा लॉजिक बताने की कोशिश करिए, बाकी आप इसको बहुत डिटेल आगे जाकर पढ़ने वाले हो, बाकी इतना आपको घुसना नहीं है, सिंपल आपको हमेशा ये निकाल के देगा, तो आप अपना काम कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर भी अगर करने की जरूरत होगी तो जरूर मिलेंगे क्लासेस में, तो आपको सिंपली बता दूंगा, बहुत आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही कि डिस्कस करने की, बाकी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आपको अगर चाहिए कैलकुलेशन तो बता दो, ठीक। ऐसे भी लोगों का ये अपना टॉपिक खत्म हुआ है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।